हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कर लिया था, जहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर तुम सीख सकते हो कि जब भी तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर या इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का बात किया गया है, तो वहां पर सबसे सुटेबल तरीका होता है कि तुम मॉड्यूलस लेकर के काम कर सकते हो दोनों तरफ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने दिया कि इफ ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नीचे में होल स्क्वायर नहीं है, नीचे में होल स्क्वायर नहीं है, बस 2a माइनस आयोटा है, वो बराबर है p प्लस आयोटा q का। ठीक है, तो तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 1, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली वही चीज है जो ऊपर में था। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज है जो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो ऊपर में हमने करा था। ठीक है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। टेक मॉड्यूलस, टेक मॉड्यूलस बोथ साइड, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लो, मतलब मॉड ले लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका ऑडियो ऑन है। ओके, ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर मॉड चढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर है 2a माइनस आयोटा का मॉड, ये भी अलग हो गया, और ये हो गया p प्लस आयोटा q का मॉड। ठीक है, अब देखो, मॉड ऑफ z का पावर n रहे या फिर मॉड z का पावर n रहे, दोनों सेम होता है। तुम पहले अंदर में पावर को मल्टीप्लाई करके फिर मॉड्यूलस ले लो, या फिर पहले पावर को बाहर निकाल दो, मॉड्यूलस के अंदर बाहर हो सकता है पावर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, ये प्रॉपर्टी होता है मॉड्यूलस का। तो यहां से क्या कर सकते हैं, a प्लस आयोटा के मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं, मॉड्यूलस को आराम से उस स्क्वायर को बाहर निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2a माइनस आयोटा का मॉड, और ये हो जाएगा p प्लस आयोटा q का मॉड। अब सभी जगह पर मॉड को फॉर्मूला डाल दो, तो ये पहले वाला क्या बनेगा, वो बनेगा रूट ओवर रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है, और इसके बाहर भी एक स्क्वायर लगा हुआ, मतलब इसका स्क्वायर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होगा, रूट ओवर 4a स्क्वायर प्लस 1 होगा, और इसका क्या होगा, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से फिलहाल अभी ऊपर में अगर मैं रूट का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में अभी रूट का रूट ही पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा अब हम आंसर के करीब आ रहे हैं। अब अगर मुझे फाइनल अपना प्रूफ दैट तक जाना है तो हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो देखो, ये ए स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यही तुमको प्रूफ भी करना था। देखो सही है क्या, बोलो, क्लियर है, यस सर। क्लियर है ना यस सब? सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1 प्लस आयोटा का पावर 3 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा का पावर 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस आयोटा का पावर 3 और इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इसके मॉड्यूलस का वैल्यू क्या होगा, चलो बताओ जल्दी से। अब तुम क्या सोच रहे हो बताओ, तो क्या थॉट प्रोसेस लगा रहे हो बताओ, क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ, किसी के पास कोई आइडिया क्या सर करना चाहिए? पावर्स को बाहर ले लेंगे। अभी तो पूरा मॉड लगा हुआ है ना सबसे पहले,
हाँ तो सर पहले इसको मॉड को Sir, we will अपने मान separate लेंगे। it हाँ and हाँ, इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि हड़बड़ में ध्यान देते नहीं है और अंदर में कैलकुलेशन वगैरह चालू करने लग जाते हैं। नहीं, वो नहीं करना तुम, ठीक है? अंदर में कैलकुलेशन चालू नहीं करना। अगर बाहर में मॉड्यूलस है और चीजें अंदर में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं तो तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा चीज होता है। क्यों? क्योंकि तुम मॉड्यूलस को अंदर में ब्रेक मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, ठीक है? फिर उसके बाद 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर और फिर उसका मॉड डिवाइडेड बाय √2 प्लस आयोटा का होल क्यूब और फिर इसका मॉड, ठीक है? अब पावर जो होता है वो मॉड के बाहर जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बाहर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का एक मॉड रहेगा और उसका पावर 3, उसके बाद इनटू ये होगा 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड रहेगा, उसका पावर 2, और यहाँ हो जाएगा √2 प्लस आयोटा का मॉड और उसका पावर 3। सारे वैल्यूज बताओ। 1 प्लस आयोटा का मॉड कितना होगा? √1 + 1 होगा ना? समझ रहे हो बात को? बोलो तो। yes, या मैं डायरेक्ट लिखूं जल्दी यस सर। जल्दी? चलो मैं जल्दी जल्दी में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है? समझ लेना। 1 प्लस आयोटा का मॉड कितना आता है? वो आएगा √2, है ना? देख लो सब लोग, √2 आएगा ना? yes, sir. चलो यस उसके बाद 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड कितना आएगा? 3 3 Sir, जा 9, 5. 4 4 जा 16, 5 आ जाएगा, सर। ठीक है? 5 का स्क्वायर। और 25। ये √2 + 1 है, मतलब √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, मतलब √3 का क्यूब होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो देखो ऊपर में √2 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं इनटू 5 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं, और नीचे में क्या लिख सकते हैं? 3√3 लिख सकते हैं। हो गया, ठीक है? तो ऊपर बच जाए 50/3 और ये हो जाएगा √2/3। देखो तो सही है क्या? सही है? बोलो, देख लो, सही है ना? बोलो, Yes. जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर, clear है. यस सर। यस सर। चलो, तो कभी भी अगर मॉड्यूलस के अंदर बहुत सारा चीज दे देना तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं, मॉड्यूलस आराम से ब्रेक हो जाता है, ठीक है? उसमें कोई टेंशन लेने जैसा कोई बात नहीं होता है। इट इज इजिली ब्रेकेबल और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। नोट डाउन कर लो जल्दी से। ऊपर करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि इफ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा डॉट 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 1 प्लस n आयोटा, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है अगर ये बराबर है x प्लस आयोटा y का, ठीक है? तो तुम्हें एक्चुअली ये प्रूव दैट के तरह का क्वेश्चन है। तुम्हें सीधा ये करो कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू डॉट 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 1 प्लस n स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, इसका वैल्यू पता करना। एक्चुअली प्रूव दैट का क्वेश्चन है, बट ठीक है मैंने उसको वैल्यू पता करने वाला बना दी। ठीक है, तो देखो अभी अगर तुमको ये चीज समझना है तो तुम एक चीज देखो, ये नंबर को गौर से देखो। ये नंबर को अगर गौर से देखोगे और ऊपर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए उसके साथ रिलेट करने का कोशिश करो, तो ऊपर के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, मॉड्यूलस वैल्यू लिखा हुआ है ना? तो हमारे पास अभी अगर ये चीज यस पूरा सर। जो क्वेश्चन में ये वाला चीज जो मौजूद है, ये वाला जो चीज मौजूद है, हम क्या करेंगे? टेक मॉड्यूलस बोथ साइड, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लेंगे। टेक मॉड्यूलस बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का मॉड, मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इनटू 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड इनटू 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड, ऐसे करते करते 1 प्लस n आयोटा का मॉड, और इधर भी हो जाएगा
x प्लस आयोटा y का मॉड, ठीक। ओके, चलो अब इसके बाद 1 प्लस आयोटा का मॉड कितना होता है? 1 प्लस आयोटा का मॉड हो जाएगा √2 होगा, ठीक है ना। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा √5, 1 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10। ऐसे करते करते लास्ट में कितना होगा, 1 प्लस n स्क्वायर, और इधर कितना होगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट वगैरह तो हट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू, ऐसे करते करते 1 प्लस n स्क्वायर, ये किसके बराबर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? आया क्या समझ में, बोलो। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। Okay, sir. ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो इस तरह का एक क्वेश्चन होता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, एक्चुअली मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, उससे ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे अभी मुझे, बट ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को, उसके बाद फिर समझना ही है, बस ज्यादा कुछ वैसा खास नहीं है। जैसे ये देखो, एक मिनट रुको तो मुझे एक क्वेश्चन देखने दो। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 when x is equal to 1 plus √3 आयोटा, ठीक है। ओके, ये है क्वेश्चन, तुम्हें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर उसका वैल्यू रखना है कब, उसका वैल्यू पता करना है कब, जब x का वैल्यू उसके बराबर है। तो अप्रोच क्या होगा, पहले तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पहले मुझे ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। x का वैल्यू को वहां रख दे, यही चल रहा होगा, नॉर्मल तो यही चलेगा, बोलो। यस यही, सर। सर यस सर। वैसे नहीं करते हैं, वैसे कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि तुम खुद भी सोचो, चलो एक्स का क्यूब है ना यहाँ पे, तुम कर लोगे, कुछ ना कुछ मेहनत वगैरह करके तुम कर लोगे, लेकिन एक्स का पावर 4 हो गया तब क्या करोगे, तब तो डिफिकल्टी और बढ़ जाएगा ना, तब तो दिक्कत होगा। तो इसका एक अलग ही टेक्निक होता है, उसको समझो पहले अच्छे से। हमें यही से स्टार्ट करना है, जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना वहीं से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। x का वैल्यू है 1 प्लस √3 आयोटा, एकदम समझना अच्छे से। इसमें तुम थोड़ा फेर बदल करो, मतलब इस 1 को इधर लेकर के जाओ, तो ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू √3 आयोटा। मतलब तुम्हें कुछ सिस्टम में इधर उधर इस तरह से करना है कि आरएचएस में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहना चाहिए, ठीक है। आरएचएस में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही रहना चाहिए, ठीक है। बाकी सबको इधर ले आओ, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहना चाहिए आरएचएस में, ठीक है। अब क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर कितना हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, और जिसको हम लिख सकते हैं -3 के बराबर। एक तरफ ले आओ और इक्वल टू 0 बना दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2x, और 1 प्लस 3 दैट इज 4 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ sir. क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x का वैल्यू, मतलब हमने x का जो वैल्यू दिया हुआ था उसमें थोड़ा सा फेर बदल किया, और एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाओ, ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। हर बार तुमको यही काम करना पड़ेगा, हर बार एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, सर एक बार फिर से बताइए। बोलो। सर एक बार फिर से बताइए जो अभी आपने बोला। तो अभी तुम कनेक्टेड नहीं थे क्या?
नहीं नहीं सर, जो अभी आपने वो क्वाड्रेटिक लेकर कुछ बोला ना, वो वाला एक बार रिपीट कर मैंने ये दीजिए। बोला कि तुम x में कुछ ऐसा फेर बदल करो कि तुम मतलब एक तरफ तो सबसे पहले x में कुछ इस तरह का फेर बदल करना है कि एक तरफ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट होने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? ताकि हम एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाए जो कि आयोटा से फ्री होना चाहिए, आयोटा उसमें नहीं होना चाहिए, और उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू 0 के बराबर है ना, बस इसे ही कर, पहला काम तो सर यही इसका है। फायदा क्या होगा? अभी दिखेगा आगे, थोड़ा रुको, 1 2 मिनट रुको, अभी आगे दिखेगा, ठीक है। हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक यस सर। बना लिया, हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक बना लिया जो कि 0 के बराबर है। हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक बना लिया आराम से। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन था ना, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, इस क्वाड्रेटिक को हम डिवाइड करेंगे। किससे? इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को, इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? इस पर्टिकुलर सर क्वांटिटी से। एक्स माइनस 2x प्लस 4। हाँ, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। वी विल डिवाइड दिस विद दिस। तो तुम्हें आई थिंक सभी लोगों को पॉलिनोमियल डिवीजन आता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। जहां पर माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2x प्लस 10। अब हम किससे लेकर के चले जाए? प्लस 1 से लेकर के चले जाते, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, माइनस दे दो तो माइनस माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस हो जाएगा, ये और ये कट गया, आंसर 6 आया, ठीक है। तो तुरंत तुम बोलोगे कि ये जो वैल्यू हमें जिस जगह पर निकालने बोला गया था, इसका आंसर, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होता है 6, वो समझो। हमने बचपन में एक चीज पढ़ा था ना कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कौन सा है? वो बड़ा वाला एक्सप्रेशन है सर, डिविडेंड मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, डिविडेंड हो गया, इज इक्वल टू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये डिवाइजर हो गया, इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या हो गया? x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर, वो कितना होगा? 6। अब देखो वो 0 बनाने का फायदा अब दिखेगा, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है, इसका वैल्यू कितना है? 0। तो अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर है तो ये पूरा क्वांटिटी कहां चला जाएगा? शून्य में चला जाएगा। तो इसी का तो वैल्यू फाइंड आउट करना था। ये वैल्यू किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। आया बात समझ में? आया समझ में कैसे करेंगे? यस सर। सभी को समझ में आ गया ना किस तरह से करना है? सबसे पहले जो x का वैल्यू दिया सर ये रहेगा, लास्ट पार्ट नहीं आया, सर दैट डिविडेंड वाला पार्ट जो अभी आप डिविडेंड समझाए। इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तुम इस पॉलिनोमियल डिवीजन को देख करके आराम से वहां से लिख सकते हो। अब इसमें जरूरी ये यस सर। होता है कि ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये डिवाइजर जो है, डिवाइजर, ये डिवाइजर 0 के बराबर है। अगर तुम इस डिवाइजर का वैल्यू रखते हो तो 0 इंटू ये वाला कुछ भी रहेगा, तो ये पूरा क्वांटिटी तो 0 हो गया ना। तो सिर्फ क्या बचा? 6 ही तो बचा। मतलब जो डिविडेंड, जो उतना बड़ा यस सा सर। एक्सप्रेशन था, उसका वैल्यू 6 के बराबर हो गया, बस हो गया। So can we do it by taking out the value of x and then substituting it टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ x from that equation of the divisor? X square minus 2x plus 4. तो इस पे ये आएगा, रियल रूट्स आएगा, तो सॉरी, हाँ रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएगा, इसलिए तो मतलब पॉसिबल नहीं होगा वो। क्यों? मतलब तुम अच्छे से क्या वो करना चाह रहे हो? x का वैल्यू निकालना चाह रहे हो क्या क्वाड्रेटिक से? डू यू वांट टू फाइंड Yes, आउट? sir. अरे नहीं, वैसे नहीं, वैसे करके क्या फायदा? वहां से तो क्या पता रियल रूट आए या ना आए, मुझे क्या पता, ठीक है। ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो उस तरह से क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाना चीजों को, जब इतना आसानी से बस ये पॉलिनोमियल डिवीजन ही तो करना है। पॉलिनोमियल डिवीजन तो आई थिंक सबको को आता होगा, और तुम्हें रिमाइंडर चेक करना, रिमाइंडर Okay. आ गया तो बस हो गया। समझ ली ना? Yes, sir.
ओके, जरा मुझे एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, थोड़ा सा स्पीड में करना, कि इफ x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट ऑफ -4, फाइंड वैल्यू ऑफ x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब Sir, प्लस, x is equal to -5 plus 2 root over -4. हाँ 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 वही, तुम्हें वहां पर आयोटा खुद लाना पड़ेगा, रूट ओवर -4 है ना, उसको तुम्हें खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा आयोटा में। 35x² माइनस x प्लस 64 ये है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक काम करे, इस x को सबसे पहले आयोटा दिखना तो चाहिए, आयोटा दिख ही नहीं रहा है, तो ये देखो -5 प्लस 2। अच्छा, मैंने ये पहले ही क्लास में बताया था, 4 को बाहर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर फिलहाल 2 ले लो, प्लस माइनस मत लो, 2 ही रहने दो। 4 को अगर बाहर ले लेंगे तो ये 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत क्या। अगर प्लस माइनस भी लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, वो अपने आप सेट हो जाता है, ठीक है। तो 4 को अगर हम रूट में लेंगे तो 2 हो जाएगा, और रूट ओवर -1 कितना होता है, आयोटा के बराबर, मतलब मेरा एक्स क्या है, -5 + 4 आयोटा। अब इसके बाद तुम अपना काम जल्दी से करो, कितना आता है जल्दी से करो। x, अब तुम क्या करोगे, अब इसके बाद क्या करोगे, ये 5 को उधर लेकर के जाओगे, तो ये हो गया x + 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब तुम क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, चलो मेरे साथ करते चलो फटाफट। ये हो जाएगा x² a² प्लस b² प्लस 2ab 5 × 10ab इज इक्वल्स टू 4 आयोटा स्क्वायर, मतलब 4 आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब 16 आयोटा स्क्वायर, मतलब -16। एक तरफ ले आएंगे तो x² प्लस 10x और 25 और 16 अगर हम जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा 41, ठीक है 41। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक जो हमें चाहिए था वो आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ ना सर, x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² माइनस x प्लस 64, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ये क्वाड्रेटिक से, x² प्लस 10x प्लस 41। चलो देखते हैं कौन मुझे सही से रिमाइंडर बता पाता है यहाँ पर, रिमाइंडर, एंड में रिमाइंडर ही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो वही चीज जरूरी है तुम्हारे लिए, देखते हैं कौन बता पाता है, जल्दी से करो इसको, जल्दी से करो। जल्दी से करो इसको। ओके, तो इसका आंसर तुम लोगों का कितना आ रहा है, -100 आएगा, देखो। मतलब फाइनली रिमेन, जब इसको तुम पूरा 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 पूरा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जब पूरा पॉलिनोमियल डिवीजन वगैरह से सॉल्व करोगे तो लास्ट में -100 आएगा, ठीक है। तो -100 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। देखो सबका आ गया क्या -100, जल्दी देखो। कम ऑन। तो मैं फिर एक और बात मुझे तुम्हें बताना है, जल्दी देखो, जल्दी बोलो, आया क्या -100। यस सर आ गया। हाँ सर। ये आ गया। ठीक है, अब देखो, चलो ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है, सबका -100 आ गया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन सर देखो, कभी कभी एक ऐसा केस होता है, अनदर केस भी होता है, इस क्वेश्चन में तो नहीं होगा, बट मे भी शायद तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, अगर कभी भी तुमने सॉल्व करते चले गए और एंड में रिमाइंडर में कुछ x + 3 बच गया, मान लो कोई क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किया, लेट देयर बी एनी क्वेश्चन, लेट देयर बी कोई क्वेश्चन होगा, मैं अभी क्वेश्चन ले नहीं रहा हूं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा, तुमने सारे मेथड लगा दिए और सॉल्व करते चले गए, लेकिन एंड में रिमाइंडर कितना आ गया, x + 3 आ गया रिमाइंडर, ठीक है, x + 3 आ गया, तब तुम्हारा आंसर क्या होगा, तब तुम्हारा आंसर x + 3 नहीं होगा, तब तुम क्या करोगे, तुम ये x का वैल्यू मान लेते हैं, यही है मेरा x का वैल्यू, मान लेते हैं, ठीक है। तो इस x के वैल्यू को वापस यहां लाओगे, -+,
5 + 4 आयोटा प्लस 3 इसमें चिपकाओगे और आंसर क्या बोल दोगे -2 + 4 आयोटा। समझ में आया? अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो क्या करोगे? आया बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। सर एक बार अभी क्या था कि फिर रिपीट करेंगे थोड़ा। अभी क्या था कि ऊपर और नीचे जो दो क्वेश्चंस मैंने दिए, दोनों क्वेश्चन में तुम्हारा रिमाइंडर कोई नंबर आ रहा था, रिमाइंडर में एक्स वगैरह नहीं आ रहा था, ठीक है। बट ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि रिमाइंडर में एक्स वगैरह मौजूद रहे। तो अगर रिमाइंडर में एक्स मौजूद रहता है तो तुम क्या करोगे, परेशान नहीं होना, उस एक्स के जगह पे ओरिजिनल वो जो नंबर जो तुमने एक्स माना हुआ है ना, उसको ला करके चिपका देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वही मैंने यहाँ भी किया है। मैंने ये अज्यूम किया कि इसी क्वेश्चन के लिए मैंने अज्यूम किया, और वो मैंने देखा कि x+3 आ रहा था। मान लो रिमाइंडर x+3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे वो ओरिजिनल जो x है ना -5 + 4 आयोटा जो मैंने उधर मान रखा, उसको लाके चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया सबको? बोलो। हाँ Yes, सर, हाँ sir. सर। ठीक है, यही करना था। मतलब वैसा क्वेश्चन आ सकता है बट मैंने भी नहीं दिया, बट मे भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो तुम संभाल लेना, कोई दिक्कत जैसा बात नहीं। कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहेगा, बस एंड में अगर x आता है तो तुम x का वैल्यू पुट कर दोगे, बस ये कहने का मतलब। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल नॉन जीरो फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर find all non-zero complex number z satisfying z bar is equal to iota z square। अब इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिलेगा। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे ना, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर z पता करना है, तो एक सबसे सटीक मेथड इसका क्या होता है कि तुम पहले ही अज्यूम कर लो कि लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ये मान लो, ये पहले ही तुम मान लो कि z क्या है, x प्लस आयोटा y। ठीक है, और अब तुम्हें x और y का वैल्यू पता करना है। तो अगर हमने z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y माना है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, z बार इज इक्वल्स टू आयोटा z स्क्वायर। चलो डालते हैं इसमें, तो z को क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा y का बार इज इक्वल्स टू आयोटा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस आयोटा y का बार क्या होता है, वो होता है x माइनस आयोटा y। इधर आयोटा रहने दो, इधर जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 मतलब -y स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy आयोटा। देखो तो सही है, देखो जल्दी देखो, सही है, बोलो। हाँ सर। क्लियर है यस सबको? सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस आयोटा y को ऐसे ही रहने दो, और इसमें ना अंदर में आयोटा की तरफ मल्टीप्लाई मारो, तो ये हो जाएगा आयोटा। एक देखो तो ये समझ में आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा आयोटा को इस पूरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में आयोटा जो है ना उस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो वो बना देगा आयोटा स्क्वायर, जिसके कारण वो माइनस बन जाएगा, -2xy आएगा। देखो तो समझ रहे हो, देखो जल्दी से बताओ। ठीक है, क्लियर है? मल्टीप्लाई यस सर। बस मैंने हाँ अंदर सर। की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या काम आता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो चलो आप करते हैं। तो अगर मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा बताओ तो। इधर का रियल पार्ट ये है, इधर का इमेजिनरी पार्ट ये है, इधर का रियल पार्ट ये है, इधर का इमेजिनरी पार्ट ये है। ठीक है, तो चलो इक्वेट करते हैं। तो इधर का रियल पार्ट इससे जाके इक्वेट होगा, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2xy होगा। देखो -1/2। सही है क्या? बोलो। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। उसके बाद अगर मैं इमेजिनरी को इक्वेट करूं, तो उधर का -y ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। ये दो इक्वेशन तक पहुंच गए ना, ये दो इक्वेशन आया, कोई दिक्कत यहाँ पर, परेशानी? नहीं सर। नहीं सर। अब देखो यहाँ पर बच्चा ना एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक करता है, वो x और x को काट देता है दोनों तरफ। नहीं, वो 10th क्लास तक चलता था बट अब नहीं चलेगा। तुम यहाँ पर इसको पहले इधर लाओ, x प्लस 2xy इक्वल्स टू 0, और x को कॉमन ले लो, तो ये तुमको क्या दे देगा, 1 प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आएंगी, क्या क्या,
एक तो x का वैल्यू 0 हो सकता है और y का वैल्यू -1/2 हो सकता है। देखो तो सही है क्या, जल्दी देखो, बोलो। x को काटना हाँ सर। नहीं है, x को काटना नहीं है, उसको एक तरफ ला करके वहां से Yes, वैल्यू sir. निकालना है, ठीक है। x 0 हो सकता है और y का वैल्यू -1/2 हो सकता है। चलो अब हम केसेस लेंगे और इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा ना, तो x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो चलो x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, -y इज इक्वल टू -y²। ये माइनस से माइनस कट गया, एक तरफ लेकर के जाते हैं, तो ये हो गया y² माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ पर भी कॉमन ले लो, काटना नहीं है, कॉमन ले लो। तो y -1 इक्वल टू 0, मतलब जब x का वैल्यू 0 है तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का 2 वैल्यू आएगा। वो कौन कौन सा आएगा, y इज इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू 1। देखो तो सही है क्या, जब हमने x का Yes, sir. वैल्यू 0 रखा तब हमारा y का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू -1/2 रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू को -1/2 रखते हैं, तो बताओ कितना आएगा। अगर मैंने y का वैल्यू अब -1/2 रखा, तो वहां से x का वैल्यू, चलो दूसरा वाले से देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया माइनस ऑफ -1/2 इज इक्वल टू x² माइनस ऑफ -1/2 का होल स्क्वायर। जरा देखो तो x² आता कितना है भाई लोग, ये इधर हो जाएगा 1/2 और ये प्लस का 1/4। देखो तो यही होगा क्या, सही है क्या, देखो। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है ना, यहाँ पर तो इतना ही है। तो मतलब यहाँ से अगर मैं x² देखूं तो x² कितना आ रहा है जी, The root 3/2. x² का वैल्यू सर 3/2 आएगा ना, सॉरी Sir. 3/4 आएगा, हाँ 3। sर. तो x का वैल्यू Yes, हो sir. गया First. प्लस माइनस √3/2। चलो मतलब अब एक बार हम इसको सारा जो हमारा केसेस आया था ना, ताकि आंसर इधर उधर ना हो जाए, उसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हमारा z क्या है, इधर देखो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ इधर। हमारा z क्या है, z है हमारा x प्लस आयोटा y, ठीक है। ये हमने z मान रखा था, ठीक है। चलो अगर x का वैल्यू 0 है तो y का 2 वैल्यूज आ रहा है। क्या क्या हो रहा है सर, एक बार y का वैल्यू 0 और फिर अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, तो z कितना हो जाएगा, 0 + 0 आयोटा, होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा। यस सर। ठीक है, अगर मैंने x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 रखा तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताया जाए, सिर्फ आयोटा, बोलो, ये भी ठीक है। उसमें रख रहा हूँ, बस मैं x और y का वैल्यू रखता चला जा रहा हूँ यार, बस x और y का वैल्यू रखता चला जा रहा हूँ। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद y का वैल्यू जब -1/2 है तो x का एक वैल्यू कितना आ रहा है, √3/2। चलो उल्टा मत रख देना, ऐसा नहीं कि y को जब जो है वहीं पर रखना, x के जगह पे क्या रख देना, z का वैल्यू अगर देखें तो x के जगह पे क्या होगा, √3/2 और y की जगह पे -1/2 आयोटा। एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अच्छा फिर से देखो, y जब मेरा -1/2 है तो फिर दूसरा x कितना है, -√3/2। तो यहां से z कितना आएगा, -√3/2 -1/2 आयोटा। सारा वैल्यूज तो हमने कवर कर लिया, बोलो सही है, समझ में आया, समझ में आया सबको, यस सर। क्लियर हुआ यस ये। सर। यस सर। यस सर। अच्छा इसमें से कौन सा आंसर हम नहीं ले सकते, तुम ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में बोला गया है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने लाइन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब तुम्हारा जीरो वाला चीज हटा देना पड़ेगा क्योंकि वो हम नहीं रख सकते, तो ये हमारे आंसर में नहीं ले सकते। बट अगर वो वर्ड नहीं लिखा रहता ना तो ये भी आंसर होता। समझ रहे हो बात को, आई बात समझ में, बोलो, क्लियर है, यस सर। हुआ सभी लोगों को यस क्लियर, सर। एवरीबॉडी। चलो तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने दो, हम लोग अगले क्लास में न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इसी के अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक और चीज पढ़ेंगे दैट इज
आर्ग्यूमेंट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको पढ़ लिया तो आगे फिर तुम्हें परेशानी नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग मेन टॉपिक के तरफ घुसते जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी इतना ही रहने दो, घर पे एकदम सुरक्षित रहो, सेफ रहो। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू सर। जय हिंद सर। Thank you, sir. Thank you.